रिकॉर्डिंग ओके। गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है आज का ओपैम एम्पलीफायर। ओके, ओपैम एम्पलीफायर ही इज ए हाई गेन 10⁻⁵ to 10⁻⁶ amplifier which is used to perform डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। ये जो है ओपैम एम्पलीफायर बहुत ही यूज होता है यहाँ पर। ये है क्या, ये ऑटोमेटिकली हाई गेन है और ये यूज होता है परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। और इसका सिंबल देख लो, यहाँ पर बताया हुआ है ये पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये V1 पे हमने पॉजिटिव दिया है जिसको हम आगे जाके बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग, और B2 पे हमने नेगेटिव सिग्नल दिया है। लिसन, जो नेगेटिव दिया उसको हम इन्वर्टिंग बोलेंगे क्योंकि वो इन्वर्ट हो जाता है आगे जाके इसमें जो भी अगर हम सिग्नल देंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। B1 मीन्स नॉन इन्वर्टिंग एंड B2 मीन्स नेगेटिव साइन मीन्स इन्वर्टिंग। ओके, और ये आपको पता है ये आउटपुट है। तो यहाँ पर हमने B+ भी दिया और B नेगेटिव भी दिया है। कई बुक्स में यहाँ पर इन्होंने V+ को BS सोर्स सिग्नल भी दिया प्लस BCC पॉजिटिव में दिया, पॉजिटिव साइन में दिया। ठीक है, और कईयों ने यहाँ पर दिया और माइनस जो नेगेटिव है मींस माइनस नेगेटिव सोर्स सिग्नल और BCC कलेक्टर कलेक्टर। ठीक है, एज आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया ऑपरेशन एम्पलीफायर की ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑपरेशन एम्पलीफायर की एटलीस्ट 5 टर्मिनल्स है। कौन कौन से टर्मिनल है? एक फर्स्ट टर्मिनल दैट इज नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल है दैट इज नेगेटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल, एंड देन उसके बाद पॉजिटिव प्लस BF प्लस BS के में बुक्स में दिया है और केयू में दिया -BS फॉर नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई को, और आउटपुट फाइनली क्या, और आउटपुट। तो फॉर ट्रांजिस्टर बेसिकली हमें ये प्लस BS और -BS हमें ट्रांजिस्टर ये वोल्टेज जो है ना सप्लाई वो नीड हमें ट्रांजिस्टर बायसिंग में हम ये प्लस B और -B लेते हैं। जो सोर्स वोल्टेज सोर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव ये हम ट्रांजिस्टर बायसिंग में लेते हैं। नाउ अब आ जाओ यहाँ। ओके, नाउ अब यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ जो वह इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों बोला हुआ है? एनिबल विजिबल हो रहा है सबको? ओके डन। सब इसको इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों बोला है? लुक हियर, इसे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों बोला है? फर्स्ट ये जो है यहाँ पर वाई इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, क्योंकि जब हम पॉजिटिव को सिग्नल देते हैं, ठीक है, सोर्स सिग्नल देते हैं और जब नेगेटिव इन्वर्टिंग जो है वो ग्राउंडेड हो जाता है। ठीक है, जब वो ग्राउंड हो जाता है V1 आपका सिग्नल है, तो यहाँ पर ये क्या है, हमने किसको सोर्स सिग्नल दिया है? हमने सोर्स सिग्नल दिया है V1 मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। तो इस इनपुट सिग्नल की जो वेव होगी वो विद इन फेज होगी आउटपुट सिग्नल की। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एनीवन? इनपुट सिग्नल की जो वेव होगी वो विद इन फेज होगी। यहाँ पर देखो ना साइन वेव जो बनी हुई है इसकी, इनपुट सिग्नल की AC सिग्नल की जो वेव बनी हुई है यहाँ पर जो पॉजिटिव है आउटपुट में वो भी पॉजिटिव है। दिख रहा है आपको? पॉजिटिव इनपुट में जो पॉजिटिव है आउटपुट में वो भी पॉजिटिव है। नेगेटिव जो इनपुट में नेगेटिव है विद इन फेज, मतलब कोई भी शिफ्टिंग नहीं है, 180 डिग्री की कोई शिफ्टिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको नॉन इन्वर्ट पे पॉजिटिव टर्मिनल में जब भी सोर्स सिग्नल लगता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन इन्वर्टिंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल और ये आउटपुट सिग्नल विद इन फेज होते हैं। अगर नेगेटिव टर्मिनल में हम उसको, अगर नेगेटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया हुआ है वो तो मैंने बता दिया। ओके, बट इनपुट सिग्नल टर्मिनल और यहाँ पर वही बताया प्रॉपर्टी इसी की वही डिस्कस की है जो मैं आज सच बोल रही हूँ। अब सेकंड केस में अब हम वो कनेक्ट द इनपुट सिग्नल टू द नॉन इन्वर्टिंग। अगर हम इनपुट सिग्नल को वही बताया हुआ है, इनपुट सिग्नल को हमने नॉन इन्वर्टिंग में किया हुआ है, देन सिग्नल। अब सेकंड केस देखो यहाँ पर, दिस वन सेकंड केस। ओके, इफ ये दिस वन, इफ अगर हम क्या करेंगे, पहले हमने फर्स्ट केस में क्या किया था? हमने फर्स्ट केस में ग्राउंड किसको किया था? इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया था ना। सेकंड केस में हम क्या करेंगे? नॉन इन्वर्टेड को ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, ये
वर्चुअली ग्राउंड है बेसिकली। अब मैं आपको प्रॉपर्टी आगे बताऊंगी। ये सोर्स सिग्नल हमने किसको दिया है? इन्वर्टिंग को सोर्स सिग्नल दी है। हमने किसको सोर्स सिग्नल दिया? इन्वर्टिंग। जो है उसको हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है, उसको हमने कर दिया ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है, उसको ग्राउंड कर दिया। देन सोर्स सिग्नल हमारा किसके पास है? किसके पास है? नेगेटिव के पास है। तो उससे क्या होगा? जो इनपुट फेज है ना यहाँ पर, जैसे उसका ऊपर वाले का इन्वर्स हो जाएगा। जो ऊपर क्या था आपका? विद इन फेज था इनपुट। इनपुट जो इनपुट की जो वेव थी वो विद इन फेज थी आउटपुट की, सिग्नल की, एसी सिग्नल की। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो इनपुट का जो फेज है वो आउट ऑफ 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। ये 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ ऐसे होना चाहिए, आउटपुट इसका ऐसे निकलेगा, ये नहीं होगा, आउटपुट इसका निकलेगा सच लाइक दैट। यहाँ ऐसे दिख रहा है ना। यहाँ पर ये है फॉर एग्जांपल इनपुट कितना आ रहा है आपका? इनपुट आ रहा है यहाँ ऐसे, आपका एसी सिग्नल है, साइन वेव की तरह आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हो जाएगा। पॉजिटिव का आपका नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव का आपका पॉजिटिव आ जाएगा। 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हो जाएगा, ठीक है। ये आया आपकी फेज शिफ्टिंग हो जाएंगी। इसमें क्या हो जाएगी? फेज शिफ्टिंग। फेज शिफ्टिंग हो जाएगी। इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों किया है? क्योंकि इसमें इन्वर्ट हो जाता है, फेस इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या विद इन फेस रहता है, यहाँ पर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको मैंने समझा दिया ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या है, जो हाई गेन में ही होता है और वो किस लिए यूज होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक्सेट्रा के लिए यूज होता है ऑपरेशन एम्पलीफायर। सिंबल रिप्रेजेंटेशन इसकी एज सच यही है, जिसमें क्या था? हमने पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? हम नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं? इन्वर्टिंग बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग, ओके। नेगेटिव को इन्वर्टिंग बोलते हैं। और V1 क्या है? यो हमने V1 आइदर V1 दे दो इसको या V2 दे दो, वट एवर बी इनपुट दे दो, जो भी दे दो। V1 कनेक्टेड है आपका पॉजिटिव, दैट इज नॉन इन्वर्टिंग के साथ, जो विद इन फेस रहता है, ठीक है। और V2 कनेक्टेड है इन्वर्टिंग, इसलिए बिकॉज हमने जब इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं तो आपका जो सिग्नल, एसी सिग्नल, वो जा रहा है किसके साथ? नॉन इन्वर्टिंग के साथ। जब आपने सोर्स सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग के साथ जब दिया तो एसी जो सिग्नल है जिसका जो आउटपुट आएगा ही बता रहा है नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। सेकंड केस क्या है? जब आपने जब आपने एसी सिग्नल दिया किसको? नेगेटिव टर्मिनल को, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को सोर्स सिग्नल दे दिया। तो और पॉजिटिव टर्मिनल को, जो नॉन इन्वर्टिंग को, उसको आपने ग्राउंड कर दिया। तो अब इन्वर्टिंग को जब आपने एसी सिग्नल दिया तो नेचुरली आउटपुट क्या है? यहाँ पर एसी सिग्नल है उसका इन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द inverting terminal V2। why this negative terminal is called? because it shift the output phase 180 degree, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ ना, ब्लॉक डायग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं अब नाउ, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ओके, दिस वन। हाँ, ये आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल में भी आता है, तो बेसिकली आपको भी आ सकता है ये, ठीक है। अब 100 यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में आपको 4 फेजेस है। आपको क्या करना है? इनपुट स्टेज, फिर इंटरमीडिएट स्टेज, फिर इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, देन लेवल शिफ्टिंग और आउटपुट स्टेज। अब इनपुट स्टेज में क्या है? जिसमें क्या है? ड्यूल एंड बैलेंस आउटपुट जो रहता है, इसमें ड्यूल एंड बैलेंस आउटपुट रहता है। और this stage provide most of voltage gain of the amplifier, input resistance of the amplifier। ये क्या करता है? मोस्टली वोल्टेज गेन करता है। ये जो इनपुट स्टेज है आपका मोस्टली वोल्टेज गेन करेगा। और इंटरमीडिएट उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट स्टेट, जो कि अनबैलेंस आउटपुट शो करता है। और इट इज ड्राइवन बाय द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेप, ये मतलब आफ्टर फर्स्ट स्टेप के स्टेज के बाद ही लगता है, ठीक है। एंड यूज टू प्रोवाइड द एडिशनल पॉजिटिव गेन, ये उससे और ज्यादा वोल्टेज को, एडिशनल पॉजिटिव वोल्टेज गेन को और प्रोवाइड करता है। उसके बाद है आपका लेवल शिफ्टिंग। लेवल शिफ्टिंग अगर बोले तो आ जाए, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। अब नेक्स्ट था आपका, ये थर्ड स्टेज क्या थी? लेवल शिफ्टिंग। और ये इंटरमीडिएट है
स्टेज के बाद आती है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज। और इसका फंक्शन क्या है, डीसी लेवल को ये डाउनवर्ड करता है टू 0 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये डीसी लेवल को डाउनवर्ड कर देता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंडेड, मतलब 0 कर देता है डीसी लेवल को, ठीक है। अब उसके बाद आता है आउटपुट। नेचुरली वो क्या आउटपुट देता है, लेकिन ये कंसिस्ट होता है पुश पुल एम्पलीफायर। पुश एंड पुल एम्पलीफायर से एम्पलीफिकेशन देता है ये। और इसका फंक्शन होता है एक हाई पावर गेन करना, एक हाई पावर गेन करना और प्रोवाइड लो आउटपुट इम्पीडेंस। प्रोवाइड मतलब फंक्शन इज टू प्रोवाइड द हाई पावर गेन, और देता क्या है, ये लो आउटपुट रिजल्ट देता है, ठीक है, लो आउटपुट इम्पीडेंस दे देता है। देन अब आपके आ जाते हैं वन ऑल्सो मोस्ट, जो आपकी प्रॉपर्टी ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज हो जाती है मोस्टली क्वेश्चन में। आप ये जो एम्पलीफिकेशंस में आप जो यूज करोगे ना, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशंस में, वो आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये फर्स्ट एप्लीकेशन में आप यूज करोगे, तो इसको समझ लो ये क्या है। मोस्टली ज्यादा यूज नहीं होती है, बस ये इसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में यूज होगी ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब आपको समझना है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है, ठीक है। Is the amplifier which amplifies the difference between input and between the two input, that amplifies the difference between the two input, मतलब V1 minus V2, जो V1 minus V2 के जो डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। ये आगे हम अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। तो जैसे हम तो डिफरेंस एम्पलीफायर क्या होगा, जिसका वी आउटपुट आ रहा है उसमें क्या, वी आउटपुट इज इक्वल टू एम्पलीफिकेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2, ठीक है। और ए क्या है आपका, वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। अब आ जाओ नेक्स्ट, कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल मोड। ये बहुत ही कम यूज होता है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल मोड क्या है। अब यहाँ पर है कॉमन मोड, मतलब दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। V1 माइनस V2 जो है ऊपर, उसमें जो डिफरेंस जो होगा V1 माइनस V2 का, वो 0 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2। ये भी फर्स्ट प्रॉपर्टी एम्पलीफिकेशन, ये एप्लीकेशंस में यूज होगी। V1 अगर V1 इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0 है कॉमन मोड में, तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। डिफरेंशियल मोड में क्या है कि जो V1 की वैल्यू है वो ट्वाइस हो जाएगी एज कंपेयर टू द V2। तो उसमें जो इसके जो साइन आ जाएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो उसमें क्या आएगा, डिफरेंशियल मोड में क्या है, डिफरेंस इन सिग्नल इज ट्वाइस द वैल्यू। डिफरेंस इन सिग्नल जो है वो ट्वाइस द वैल्यू, तो V1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द V2। ये बहुत कम, डिफरेंशियल मोड सिग्नल बहुत कम यूज होता है। ज्यादा यूज होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर एप्लीकेशन में, और कॉमन मोड यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वही इनपुट सिग्नल इज इनपुट सिग्नल टू द डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर 180 डिग्री, मींस इनपुट सिग्नल जो है ना वोल्टेज आपका V1 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। इनपुट सिग्नल ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज 180 डिग्री, इन्वर्ट हो गया ना माइनस, ये दूसरा इनपुट सिग्नल दूसरा V2, तो वो है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। बट आपको जो मेरा रिमेंबर यही रखनी है कि V नॉट क्या है, एम्पलीफिकेशन ऑफ V1 माइनस V2 डिफरेंशियल एम्पलीफायर। कॉमन मोड क्या है, V1 माइनस V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2। अब आपको मैं चलो करवाती हूँ एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वन सेकेंड, स्टार्ट। ओके, अब ना इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, सबको लिंक प्रोवाइड कर देना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आता है, ठीक है। हम्म, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट, अब हमारी ये है मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एप्लीकेशन जो है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, यहाँ पर सर्किट लेवल डायग्राम आप देख लो, ये तो बुक से भी देख लेना। यहाँ पर मैंने कोशिश की है ठीक ठीक बनाने की। तो इसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये इसमें होता क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर हर पेपर में आता है आपको, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल में भी आता है। हमारा मेन पर्पस है इनपुट एंड आउटपुट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। इसमें होता क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मैंने आपको बताया था ना, इन्वर्टिंग नेगेटिव साइन होता है, ठीक है, ये नेगेटिव, ये क्या करता है, इस जो वेव सिग्नल है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस आएगा, ठीक है। और हमने इसमें क्या करना है, हमने सर्किट लेवल डायग्राम बनानी है ओपैम्प की, ओपैम्प की सर्किट लेवल डायग्राम बनानी है, जिसमें नेगेटिव हमने किसको दिया हुआ है,
यहाँ पर नेगेटिव को हमने विद सोर्स सिग्नल के साथ, ठीक है, वोल्टेज सोर्स सिग्नल के साथ जोड़ा हुआ है, विद यहाँ पर ये इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, हमने बस थोड़ा सा कर दिया ऑपरेशन में, रेजिस्टेंस लगाना है, इनपुट रेजिस्टेंस, और उसके साथ फिर हमने V1 को कनेक्ट किया, दैट इज वो नेगेटिव है। V2 को हमने क्या किया, अर्थिंग कर दिया है, V2 को अर्थिंग कर दिया वो, ठीक है, V2 पॉजिटिव है आपका, ठीक है, V2 आपका यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज पॉजिटिव लिखा हुआ, ओके। V2 आपका पॉजिटिव है, उसको हमने अर्थिंग कर दिया। ए टर्मिनल है जो V1 है वो नेगेटिव है, वो रेजिस्टेंस के थ्रू सोर्स सिग्नल के साथ ज्वाइंट है, और B2 जो है वो आपका नेगेटिव है, दैट इज ग्राउंडेड किया हुआ है, ओके, ग्राउंडेड किया हुआ है। देन उसके बाद अब आगे आता है यहाँ पर RF। RF क्या है, ये फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये ना जो आउटपुट को जान रही होती है ना करंट, ये उसको पहले ही वापस कर देते हैं यहाँ पर, कि कौन से को, ये एक V2 से जो आता है सिग्नल वो उसको वापस कर देता है V1 को, ठीक है, इसका ये सोर्स, ये रेजिस्टेंस है फीडबैक रेजिस्टेंस, और फीडबैक रेजिस्टेंस से करंट ये वाली फ्लो हो रही है, ओके, ये नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टेंस है। और नाउ हम प्रोसीड करते हैं एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, हमारी क्या, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसका क्या मेन पर्पस है, वोल्टेज गेन करना बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, वोल्टेज गेन हमने ये निकालना है, वोल्टेज गेन V आउटपुट अपॉन द V इनपुट। अब हमारा, हमें जो चीज समझने वाली है, मैंने आपको बताई, फीडबैक रेजिस्टेंस लगा है, ये क्या कर रहा है, ये ना ग्राउंडेड वर्चुअल ग्राउंड केस बना रहा है, केस 1 पढ़ लो, when no potential difference between B1 and B, एक मिनट मुझे ना